पुलवामा आतंकी हमले को लेकर हाड़ौती अंचल में आज भी दर्द और गुस्सा भरा है। कोटा के शहीद हेमराज मीणा की वीरांगना अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की आरजू दिल में पाले हुए हैं, ताकि किसी की मांग न उजड़े और ना ही किसी का बेटा बिछड़े। कोटा जिले के सांगोद इलाके का गांव है विनोद कला। विनोद कला के जांबाज सपूत शहीद हेमराज मीणा की शहादत पुलवामा हमले में हुई थी। पुलवामा हमले को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी हरे हैं। पुलवामा आतंकी हमले में सांगोद के विनोद कला के जांबाज हेमराज मीणा भी शहीद हो गए थे। हेमराज की शहादत की खबर जैसे ही कोटा तक पहुंची तो समूचा हाड़ौती अंचल गमगीन हो गया था। शहीद हेमराज मीणा के परिजनों की आंखों में पाकिस्तान को सबक सिखाने का गुस्सा आज भी दिख रहा है। शहीद की वीरांगना मधुबाला अब भी उस लम्हे को नहीं भूल पाती। वीरांगना मधुबाला कहती हैं कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो भारत की ओर आंख उठाने का दुस्साहस ना कर सके, ताकि फिर किसी की मांग का सिंदूर नहीं उजड़े और ना किसी का लाल बिछड़े। वीरांगना मधुबाला मीणा रोज शहीद हेमराज मीणा के चित्र के सामने दीप जलाकर उन्हें याद करती हैं। मासूम बेटा ऋषभ भारत माता के जयकारे लगाते हुए पिता को याद करता है। सांगोद में सैन कॉलोनी में अपने बच्चों के साथ रह रही वीरांगना मधुबाला उस दिन को कोसती नजर आती है जब आतंकवादियों ने इस कायराना घटना को अंजाम दिया। पत्रिका से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा उनके साथ हुआ, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। उन्होंने कहा कि शहीदों की आत्माओं को तभी शांति मिलेगी जब इस देश से आतंकवाद खत्म होगा। मेरे पति तो भेज दिया, पर मेरे को जरूरत पड़ी तो देश के लिए मेरे दोनों बेटा और दोनों बेटियों को देश के खातिर मातृभूमि के चरणों में भेज सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को उम्मीद था जो आज मेरे पति ने 2 साल हो गए, उसके मेरे बहुत सीख मिली मेरे को, और उनकी वजह से मेरे को बहुत सीख मिली कि मैं करती हूँ वो नहीं करती हूँ, पर मेरे पति आज मेरे साथ है। उनकी आत्मा हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मातृभूमि तेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे दोनों बेटों को भी तेरे लिए भेजूंगी मैं। देश ने बहुत ठोस कदम उठाए, इसलिए आतंकवाद कम हो रहा है। अब यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कदम हमेशा उठाते रहे तो आतंकवाद कम हो जाए। शहीद हेमराज मीणा के बुजुर्ग पिता हरदयाल मीणा और मां रतनबाई की आंखें आज भी शहीद का जिक्र करते ही नम हो जाती हैं। घटना के कुछ दिनों पहले हेमराज सांगोद आए थे तो 20 दिन बाद वापस आने की बात कहकर गए थे। हेमराज वापस तो आए, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। वो लम्हा याद कर बुजुर्ग माता पिता की आंखें भर आती हैं। उन्होंने जो भी कदम उठाए, जो मांगे रखी थी उन्होंने पूरी की। और इसके अलावा जो अभी हमारे देश में आतंकी हमला हो रहे हैं या जो भी हमला करते हैं या देश को या अपनी मातृभूमि को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो गलत काम, चाहे वो कोई भी हो, उसको डायरेक्ट इनकाउंटर या गोली का आदेश होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को या किसी को भी ऐसा कदम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और हमारे देश में जब भी शांति आएगी। सरकार ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया, चीन को भी कड़ा संदेश दिया। हमारे देश में बैठी हुई जो सरकार है वो किसी भी कीमत पर हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, इस पर किसी तरह का समझौता नहीं रहे। इस बात से भली भांति हमारा देश में स्पष्ट है। जब चीन ने हमारी सेनाओं के अंदर घुसने का प्रयास किया, हमारे देश की सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया, और उसका नतीजा है कि आपने भी हाल ही में देखा है, चीनी सेनाओं को वापस लौटना पड़ा है। और ये हमारे देश की एक रणनीति का हिस्सा रहा है कि बिना किसी खून खराबे के चीन को अपने पैर वापस खींचने पड़े हैं। और यही हाल पाकिस्तान का भी हुआ है। रोजाना कुछ न कुछ किसी तरह की हरकत करता था। जब ये कड़ा संदेश दिया तो आज पाकिस्तान भी अपने आप में डरा हुआ महसूस कर रहा है। भारत की इस सामरिक ताकत को पूरा विश्व पहचान रहा है। हमारे देश की रणनीति को, विश्व नीति को और विदेश नीति को पूरा विश्व सराहना कर रहा है। शहीद हेमराज मीणा की शहादत के बाद कॉलेज का नामकरण शहीद के नाम से करने और कॉलेज में प्रतिमा लगाने से लेकर आर्थिक मदद भी राज्य सरकार ने परिजनों को मुहैया करवाई। लेकिन परिजनों के मन में
कई पीड़ा ऐसी भी हैं जो 2 साल बाद भी दूर नहीं हुई। परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे राज्य के कई मंत्रियों और अधिकारियों ने परिजनों की मांग पर सांगोद में अदालत सर्किल पर शहीद की प्रतिमा लगाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 2 साल बाद प्रतिमा तो दूर सर्किल तक नहीं बन पाया। वहीं विनोद कला स्थित शहीद स्मारक पर भी सिर्फ सांसद और राज्यसभा सांसद कोष से ही कार्य हुआ।